वह टीजुई कोई साधारण भविष्यवक्ता नहीं था। उसने झंग दफोए की पूरी शानदार जिंदगी का हिसाब लगा लिया था चांगशा में, और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसने वो भी देख लिया था जो आने वाला, एक भयानक तबाही, एक ऐसी आफत जिससे सिर्फ झंग दफोए खुद ही बच सकता था। लेकिन यह सब होने से पहले ही चांगशा अफरातफरी में डूब चुका था। जापानियों ने एक मार्शल क्लब खड़ा कर लिया था, आक्रामक और बेरहम चीनी खजानों की तलाश में, और उन्होंने सबसे खतरनाक निशाने पर नजर गड़ा ली थी, क्यूआई परिवार का पवित्र धूपदान, एक ऐसा दुर्लभ नगीना जिसके लिए सोने के पहाड़ भी पेश किए गए, मगर क्यूआई टीजुई ने कभी उसे बेचने के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन जापानी यहाँ खरीदने नहीं आए थे, वो छीनने आए थे। उन्होंने क्यूआई टीजुई को अगवा किया, घसीटकर मार्शल क्लब ले गए और मौत की दहलीज तक मारते रहे, धूपदान सौंपने की मांग करते रहे, और फिर भी उसने कभी नहीं माना। खबर झंग दफोए तक पहुंची और जिस चांगशा की हवा बदल गई। अपने दर्जनों बेहतरीन लड़ाकों के घेरे में बैठकर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किससे पाला पड़ने वाला है। कोई ने ज्यादा शब्द बर्बाद नहीं किए। तुमने उसका धूपदान लिया, तुमने उसे बांधा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, उसे जाने दो। W10 ने व्यंग्यभरी मुस्कान के साथ और उकसाना जारी रखा, और यही उसकी आखिरी गलती थी, क्योंकि अगले ही पल फोय हरकत में आया, दर्जनों प्रशिक्षित लड़ाकों को कागज की तरह चीरता हुआ, यहाँ तक कि पूरा मार्शल क्लब का पति खामोशी में डूब गया और एक भी आदमी आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। फोई क्यूआई टीजुई को लेकर बाहर निकला, और उस दिन के बाद से चांगशा में किसी ने भी उन दोनों को हाथ लगाने की जुर्रत नहीं की। उसका नाम हर गली, हर कूचे में फैल गया और अछूत होने की पहचान बन गया। कभी नहीं भूला, उसने जिंदगी भर वफादारी की कसम खाई और फोई का सबसे अहम आदमी बन गया। लेकिन फिर एक दिन क्यूआई टीजुई के कानों तक कुछ ऐसा पहुंचा जिसने उसका खून जमा दिया। किसी ने फोल को चुनौती देने की हिम्मत की थी, और यह वाकया लियुआन में पेश आया। 2 आओयुएहोंग के थिएटर में चांगशा का सबसे मशहूर कलाकार, 9 दरवाजों का दूसरा सरदार, पूरे हुनन में चाहा जाने वाला, जहां फोई एक जापानी साजिश को बेनकाब करने की मंशा से आया था, मगर उसे एक घमंडी अमीरजादा मिला जो सबके सामने आओयुएहोंग की तजलील कर रहा था। एडजुटेंट झंग पहले आगे बढ़ा, उस शरारती को जाने का हर मौका देता रहा, लेकिन उसकी अकड़ बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि एडजुटेंट झंग का सब्र टूट गया। उसका हाथ कमर की तरफ लपका और उसने बंदूक निकाल ली, जिससे वो शरारती डर के मारे दरवाजे से बाहर भाग गया। लेकिन उस बेवकूफ ने रुककर पलटकर देखा, अपनी आस्तीन से एक जहरीली सुई निकाली और सीधे फोई की पीठ पर निशाना साधा। फोई ने एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया, सिर की एक हल्की सी जुम्बिश से सुई चुक गई, और उसी सांस में उसने हाथ बढ़ाया, सुई को उंगलियों के बीच थाम लिया और उसे एक चाय के कप में साफ गिरा दिया। इससे पहले कि एडजुटेंट झंग समझ भी पाता कि क्या हुआ, उसे चांगशा में स्थायी निवास दे दो। फोई ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यही फोई का कानून था, जो भी उसके लोगों पर हाथ उठाने की जुर्रत करे, वो चांगशा से कभी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। जब यह खबर क्यूआई टीजुई तक पहुंची, तो उसने उस आदमी का अंजाम पहले ही अपने जहन में देख लिया था। लेकिन फोल को उस दिन लियुआन से कुछ हासिल नहीं हुआ था, तो आधी रात के सन्नाटे में उसने क्यूआई टीजुई को बुलाया, और जब मास्टर यिनसी आया और फोल की आंखों में देखा, तो उसे फौरन एहसास हो गया कुछ बहुत बड़ा आने वाला था। 3 फोल लियुआन गया था आओयुएहोंग को साथ लाने के लिए, उससे गुजारिश करने के लिए कि वो जापानी साजिश को बेनकाब करने में मदद करे, और आओयुएहोंग ने इनकार कर दिया था। और क्यूआई टीजुई, जो होंग परिवार को किसी से भी बेहतर जानता था, एक ऐसा परिवार जो सैकड़ों सालों से चांगशा की रगों में बसा था और इस शहर के हर दफन राज से वाकिफ था, उसने फोल को धीरे से चेतावनी दी, मैं आपको सलाह दूंगा कि जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अगर आओयुएहोंग भी इस मामले को छूने से डर रहा था, तो जो आने वाला था वो सिर्फ खतरनाक नहीं था, वो मौत का फरमान था। लेकिन फोल अपनी जान के बारे में नहीं सोच रहा था, वो कभी नहीं सोचता था, क्योंकि वो चांगशा की ढाल था, और जहाँ क्यूआई टीजुई को 9 दरवाजों की बका दिख रही थी, वहाँ फोल को एक पूरे देश की तकदीर नजर आ रही थी। और चाहे रास्ते में मारा जाऊं, उसने कहा, मुझे सच्चाई जाननी ही है। कोई सुराग नहीं था, कोई दिशा नहीं, कोई शुरुआती बिंदु नहीं, तब तक कि फोल मुस्कुराया, क्योंकि उसके जहन में पहले से एक योजना थी। वो अजीबोगरीब ट्रेन जो लाशों और ताबूतों से भरी चांगशा में दाखिल हुई थी, वही चाबी थी। वो किसी कब्र से आई थी और पहाड़ों के नक्शों और चांगशा की पहाड़ियों
में दफन पुरानी खान की पटरियों का इस्तेमाल करके। फोल को यकीन था वो ट्रेन खानों से आई थी। क्यूआईटी जूई का चेहरा अंधेरा हो गया और उसने धीरे धीरे फुसफुसाया, बाहर हालात बहुत शांत नहीं हैं।